अब समय आ गया है गेम पलटने का। आज तक पूरे साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा ना भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो तुझे 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तुम वॉरियर हो, गेम पलट सकते हो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पीके बाबा, आपका दोस्त, आपका हितैषी, आपका बड़ा भाई बनकर आज आया हूं। आज मैं कोई सर्वर नहीं हूं भाई जो तुम्हें ज्ञान बांटने आए, नहीं, कोई सर नहीं। आज आप मुझे अपने दोस्त के नजरिए से देखें, एक अपना जो बड़ा भाई का जो दायित्व होता है उस बड़े भाई के नजर में देखें। यार आज जो आप लोगों की स्थिति है ना, ये बिल्कुल रेड अलर्ट है। मतलब अब अलार्म बज गया है कि कुछ कर लो यार, करो या मरो की सिचुएशन आ गई है। अब समय आ गया है गेम पलटने का। अगर तुमने आज तक पूरे साल भर में कुछ भी नहीं पढ़ा ना भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। ध्यान से सुनो, अगर तूने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस आखिरी में आज से इसी क्षण से अगर तूने जी जान लगा दी ना अपने रिजल्ट के लिए, तो तुझे 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। ऐसा तू अकेला नहीं होगा, पहले भी बहुत बच्चों ने किया है। क्योंकि साल भर से कितनी ही मेहनत कर लो, लेकिन अगर आखिरी में तुमने जान नहीं फूकी ना अपनी तैयारी में, आखिरी में तुमने जो जुनून नहीं पैदा किया ना अपनी तैयारी में, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर तू जुनून पैदा कर लेगा अपने अंदर, तो अभी भी 95% ला सकता है। अब समय वो नहीं रहा है कि क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, किससे पढ़ूं, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा मास्टर चुनूं। नहीं भाई, अगर तू अभी भी यही कर रहा है ना, इसी में उलझा पड़ा है, तो तू बर्बाद है, खत्म है तेरा 10th। अगर तूने अभी शुरू नहीं किया, बस तू इसी में उलझा है कि क्या करूं, कहां से करूं, कहां से नहीं करूं। ये जो समय चल रहा है ना, इसका एक एक क्षण तुझे अपने लक्ष्य के नजदीक भी ले जा सकता है और अपने लक्ष्य से दूर भी कर सकता है। डिपेंड्स ऑन यू कि तू इस समय को कैसे यूटिलाइज करता है। आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि तू अगर आज से भी तैयारी करता है तो 95% कैसे स्कोर करेगा। देखो, आज हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं सबका टारगेट 95 प्लस है। बिल्कुल फैक्ट बात है, सभी लोग यही सोचते हैं कि मेरा 10th का रिजल्ट बेस्ट हो। चाहे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वो भी यही सोच रहा है। जिसने पूरा सब कुछ पढ़ रखा है वो भी यही सोच रहा है कि 10th का रिजल्ट बेस्ट हो। कोई ये नहीं सोच रहा होगा कि 10th मेरी बर्बाद हो जाए, फेल हो जाऊं, नहीं सोच रहा। तो अब अगर हमारी सोच ही बड़ी है तो उस सोच के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। देखो, दो टाइप के भी स्टूडेंट है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 60% से कम सिलेबस अभी पढ़ा हुआ है, 50%, 30%, 40% वहां पर वो अटके हुए हैं। और एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 60, 70, 80% सिलेबस कर रखा है। दोनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग अपनाना पड़ेगा। देख, मैं इसको ये सलाह दूंगा कि तू 100% का टारगेट मत ले। तो अगर सोच रहा है ना पूरा सिलेबस में कर लूंगा प्री बोर्ड से पहले, ध्यान रखना मैं यहां पर जो बात बता रहा हूं वो किसके लिए बता रहा हूं, प्री बोर्ड। फाइनल बोर्ड तक तो 100% कर ही देंगे, हम करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि कोई उसका दूसरा तरीका नहीं है। प्री बोर्ड से पहले तू 100% का टारगेट मत ले, तेरे लिए इंपॉसिबल है और उसमें पछताएगा। पूरा पढ़ भी लेगा लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे और फिर रोएगा बाद में। तुझे टारगेट लेना है 80% सिलेबस कंप्लीट करना है और उस 80% सिलेबस को अच्छे से करना है, ठीक है ना। बस रीडिंग नहीं मारनी, अच्छे से करना है सिलेबस। और क्या करना है साहब, और तुझे क्या करना है ये बताता हूं। ये बात मैं कर रहा हूं जिनका सिलेबस जो है 60% से कम है। तो ये सबसे पहले टारगेट क्या करेंगे, सिलेबस का टारगेट इनका होगा, टारगेट ऑफ सिलेबस इनका होगा भैया 80%, यानी 80% सिलेबस ये कवर करेंगे। अब इनको क्या करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। सबसे पहली स्टेप इनके पास है कि कॉन्सेप्ट ये क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होगा, ये होगा लाइव या रिकॉर्डेड वन शॉट से। देखो, बुक से नहीं होगा, आप चाहे कितनी कोशिश कर ले, बुक से करना होता तो तुम इतने दिनों के कर लेते, बुक से नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो है जितना कंटेंट तुमने कवर कर लिया 80% में, उसका रिवीजन और उसकी प्रैक्टिस। भाई प्रैक्टिस कहां से करें, क्या करें? प्रैक्टिस के लिए तुम क्या करो, NCERT एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर और क्वेश्चन बैंक, भाई ये चीजें लगा लो, ये तुम कर लो। अगर ये तुमने कर डाला तो तुम्हारी लाइफ जिंगा लाला सेट है, अच्छे मार्क्स आएंगे प्री बोर्ड में, ठीक है। बोर्ड का तो, फाइनल बोर्ड का तो 95% है टारगेट, प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 95% भी आ सकते। दूसरा हमारे पास जो मॉडल है, दूसरे जो बच्चे हैं हमारे पास, उनके लिए हम थोड़ी बात कर रहे हैं जिनका सिलेबस जो है ग्रेटर देन 60% हो चुका है।
इनको जो टारगेट लेना है ना सिलेबस का, सिलेबस टारगेट जो होगा इनका वो होगा 100%। इनको क्या करना है, जो टॉपिक ये पहले पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज करना है अच्छे से, और जो रिमेनिंग है उनके वन शॉट वीडियोस देखकर या कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोस देखकर इनको करना है। चाहे लाइव क्लास अटेंड करो चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखो, कॉन्सेप्ट इनको क्लियर करना है। इसके बाद इनको क्या करना है, इनको भी भाई प्रैक्टिस पे फोकस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगी। कुछ बच्चों का दिमाग ये रहता है कि सर पढ़ तो पूरा लिया है, रिवाइज भी कर ले, लेकिन लिखा आज तक एक शब्द नहीं अपनी कॉपी में। अरे जब तुम अपनी कॉपी में नहीं लिख पा रहे तो क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा चमत्कार हो जाएगा जो फाइनल एग्जाम में बढ़िया से लिख दोगे? नहीं लिख पाओगे भाई। गलत फहमी में हो तो दूर कर दो इस गलत फहमी को अभी से। वहां तुमने क्वेश्चन पढ़ा, मन में विचार आया कि अरे ये तो मुझे आता है, लेकिन लिख नहीं पाओगे, और वो जो लिख नहीं पाए ना, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। ये जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, ये एग्जाम आपकी नॉलेज का नहीं होता, ये एग्जाम आपकी नॉलेज के साथ साथ आपके रिप्रेजेंटेशन के तरीके का भी होता है, कि जो नॉलेज तुम्हारे अंदर है उसको तुम किस प्रकार एक पेपर पर रिप्रेजेंट कर पाते हो, ये उसका एग्जाम है। तुमने कितने घंटे पढ़ा है उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, तुम्हें कितनी नॉलेज है उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहां डिबेट थोड़ी होने वाली है, वहां तुमसे क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिखवाया होगा, और तुमने अगर उसके अकॉर्डिंग लिख दिया जैसा उसे चाहता है एग्जामिनर को, वैसा लिख दिया तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे भाई। तो प्रैक्टिस अति जरूरी। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, असर्शन, रीजन, केस बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के होने चाहिए। इस प्रैक्टिस के लिए तुम क्या करो, देखो सबसे सिंपल सा बात है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज तो सभी करते ही हैं, एग्जाम्पलर सभी करते ही हैं, ये करना, ये तो कंपलसरी है बिल्कुल, ये तो रूल बुक है कि ये तो करना ही है। क्वेश्चन बैंक जो आप लोगों को सीबीएसई जो है प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसके साथ साथ एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड का भी क्वेश्चन बैंक जो है उन्होंने जारी किया है, ठीक है, वो भी आपको करना है। और इसके साथ साथ आपको लगाने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, जिनको बोलता हूं मैं मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर। मॉक टेस्ट ऑब्लिक सैंपल पेपर ये करने ही है, अगर आपने नहीं किए तो फिर आप अपने 100% मार्क्स के लक्ष्य से चूक जाओगे। 100 में से 100 लाने प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी, तो ये तो अपनाना पड़ेगा दोस्त तुम लोगों को, और तुम लोगों को पहले अपना प्री बोर्ड ठीक करना है। दिस इज ऑल फॉर द प्री बोर्ड, उसके बाद आगे की प्लानिंग करेंगे अपन। तुम्हें पहले अपना प्री बोर्ड करना है, उसके बाद प्री बोर्ड को फोड़ डाला तो उस कॉन्फिडेंस के साथ अपन बोर्ड को भी फोड़ेंगे, और इनका टारगेट अभी से बोर्ड है, प्री बोर्ड इनका फूट जाएगा। देखो अगर हमारी स्थिति, कंडीशन, सिचुएशन इस समय अलग अलग है तो अलग अलग बीमारी का अलग अलग ट्रीटमेंट होना चाहिए। हर बीमारी में एक दवा काम नहीं करती। तुम कहो कि सर इसके लिए तो अलग दवा दे रहे हो और इसके लिए अलग दवा दे रहे हो, भाई दवा देनी पड़ेगी, तुम्हारी स्थिति अलग है, तुम्हारे डायग्नोसिस जो किया ना मैंने उसमें लक्षण ही अलग आ रहे दूसरी बीमारी के, ये बात है। एक लास्ट अगर मैं बात करना चाहूँ तो तुम्हें अगर 95% स्कोर करना है ना दोस्तों, तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। ये 5 स्टेप्स हैं, उनमें से सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना सिलेबस मुझे कंप्लीट करना है और कितना मेरा कंप्लीटेड है, ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना पड़ेगा। आपका हर एक दिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्लान करना है, और इस तरीके से प्लान करना है कि आपका सिलेबस जो बचा हुआ है ना वो कम होता जाए, आप अपने एम की तरफ बढ़ते जाए, आप अपने लक्ष्य की तरफ अपने हर कदम उठाते जाए। आपको लगे कि अब मंजिल दूर नहीं है, पहले मुझे 50 टॉपिक पढ़ने थे, अब मेरे 40 रह गए, 30 रह गए, 20 रह गए, 10 रह गए, 5 रह गए, 1 रह गया। आपको ऐसा फील होना चाहिए, तो पहले वो प्लानिंग से होगा। आप प्लान करें और एग्जीक्यूट करें। उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करना है, क्योंकि कई बच्चों का मैंने देखा है पढ़ सब कुछ लिया है, समझ में सब कुछ आ गया है, सारे चैप्टर आते हैं लेकिन लिख नहीं पाते हैं, और अगर लिख नहीं पाते तो नंबर भी कम आते हैं। अरे राइमिंग होगी तो यार। उसके बाद सॉल्व करो मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर, बहुत जरूरी है। ईसरल के पास एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है जो बिल्कुल एक्चुअल बोर्ड पैटर्न पर सारे टेस्ट हैं, सभी सब्जेक्ट के टेस्ट हैं, तो ईसरल के बच्चे उसकी हेल्प ले सकते हैं। इससे आपको काफी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस हो जाएंगे जो डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में आएंगे, प्री बोर्ड, बोर्ड और सब। आपको लास्ट एग्जाम जब देने जा रहे होंगे ना, आप एग्जाम देने, जैसे आज में मेरा एग्जाम है 10 बजे और 10 बजे मैं एग्जाम हॉल में एंटर कर रहा हूँ, तो एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले मेरा पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज किया हुआ होना चाहिए। चाहे आप प्री बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं या फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड या फाइनल बोर्ड के एग्जाम, ये होना चाहिए। अगर ये कर लिया आपने तो मजा आ जाए।
तो बच्चों मेरी यही सलाह है आप लोगों के लिए कि अब समय बर्बाद करने के लिए बचा ही नहीं। ये समय अगर एक क्षण भी बर्बाद हो रहा है, एक सेकंड, एक इंस्टेंस भी बर्बाद हो रहा है ना दोस्त, तो ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर कर रहा है और ये बर्बाद होते होते इतनी दूरी न बना ले कि तुम कभी उस डिस्टेंस को कवर ही ना कर पाओ। तो अभी समय है, जाग जाओ और गेम को पलट डालो यार। तुम वॉरियर हो, गेम पलट सकते हो। आपने कहावत सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। अपने अंत को सुधार लो, उस दिन बहुत मजा आएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। और अगर अभी बिगाड़ लिया ना, उस दिन छुपे छुपे फिरोगे, नजर नहीं आओगे किसी को। सही कह रहा हूं। तो आज से सीरियस हो जाते हैं और करते हैं अपनी तैयारी, एक ऐसी तैयारी जिसमें हमारा जो लक्ष्य है 95% का, वो हम हासिल करके रहेंगे। सब लोग आज एक शपथ लें और वो शपथ, ये कमिटमेंट जो है ना आप लोगों का, ये मुझे कमेंट में दिखना चाहिए। कमिटमेंट इन कमेंट, यस आई विल स्कोर 95 पास, यस आई विल स्कोर 95, ये कमेंट में होना चाहिए। ठीक है। और ई-सरल इसमें आपकी पूरी मदद करेगा बाहुबली क्रैश कोर्स के साथ। आप आज ही एक्सप्लोर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाहुबली क्रैश कोर्स, जिसमें आपको शुरू से पूरा पढ़ाकर, रिवाइज कराकर फाइनल प्री बोर्ड्स और फाइनल एग्जाम्स में बैठाया जाएगा। और उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस है ना 200% होगा। मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को, और आप बहुत अच्छा स्कोर करके आओ। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपन अगले वीडियो।